हे गाइस, माय नेम इज़ लीलेश्वर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक ब्रो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉची अनुक्रम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कॉची अनुक्रम या कॉची सीक्वेंस। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा या डेफिनेशन। तो माना कोई अनुक्रम वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये कोई वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम है। वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम है है। तब हम अनुक्रम n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी को कॉची अनुक्रम कहेंगे। कॉची अनुक्रम कहेंगे यदि स्वेच्छानुसार प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए n डॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर इस प्रकार उपस्थित हो। इसके लिए ये इस प्रकार उपस्थित हो कि हमारा Sm माइनस Sn मोड लेस देन एप्सिलॉन सभी Mn ग्रेटर देन इक्वल आर n डॉट। तो n डॉट से बड़े सभी या बराबर सभी Mn के लिए जब इस संतुष्ट करता है, इस प्रतिबंध को संतुष्ट करता है, तो हमारा अनुक्रम कॉची अनुक्रम कहलाता है। इसे हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। अगर हमारा कोई अनुक्रम Sn वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम है, तब यह कॉची अनुक्रम कहलाता है यदि प्रत्येक दिए गए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए n डॉट इस प्रकार अस्तित्व विद्यमान हो कि S mod Sn प्लस p माइनस Sn लेस देन एप्सिलॉन सभी p ग्रेटर देन 0 के। अगर हमारा कोई इस अनुक्रम इस प्रतिबंध को संतुष्ट करता है, तो भी हम अनुक्रम को कॉची अनुक्रम कह सकते हैं। अब चलिए इससे जुड़े कुछ प्रमेय को जानते हैं। तो सबसे पहला प्रमेय है इसका फर्स्ट थ्योरम। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम कॉची अनुक्रम होता है। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम कॉची अनुक्रम होता है। ये है हमारा फर्स्ट थ्योरम। इसे हम लोग सिद्ध करेंगे। तो अभिसारी अनुक्रम वह अनुक्रम है जिसका n पदों का योग नियत हो या कांस्टेंट हो। अगर हम n को इन्फिनिटी ले जाएं, तो भी इसका मान इसके अनंत पदों का योग एक लिमिट या निश्चित वैल्यू, फिनाइट वैल्यू आती है, तो हम अभिसारी अनुक्रम कहते हैं। तो अभिसारी अनुक्रम तो प्रूफ देख लेते हैं। यहाँ पे प्रूफ माना लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn
इक्वल टू एल, जहाँ ये एल लिमिट है इसकी Sn पदों की योग की। इस प्रकार है हम सीमा के प्रमेय से हम लिख सकते हैं इसे Sn माइनस मॉड Sn माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन सभी n बिलोंग्स टू n के लिए लिख सकते हैं। इस प्रकार लिख सकते हैं। इसे हम लिख लेते हैं, फिर एस के एन की जगह हम के ले लेते हैं, तब के अब हम सभी एम एन बिलोंग्स टू एन के लिए लेते हैं। यहाँ पे पाई बाई टू रख देते हैं, एप्सिलॉन की जगह पाई बाई, चूँकि यहाँ पे पाई बाई टू या पाई बाई थ्री पाई बाई फोर ले सकते हैं। हमें ज़रूरत है पाई बाई टू की, यानी पाई लाना है और कंडीशन में पाई बाई टू फिट हो रहा है, इसलिए हम पाई बाई टू ले रहे हैं। क्योंकि ये स्वेच्छा अनुसार अचर है, तो हम इसकी वैल्यू को कुछ भी ले सकते हैं। तो अब हमें इसको लिख सकते हैं एस एम माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाय टू तथा एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाय टू। हमें दो समीकरण मिल गए हैं, प्राप्त हुए हैं दो समीकरण। अब हम इस वाले से यहाँ पे एस एन माइनस नहीं, अब हम ये सिद्ध करने हैं हमें कॉची अनुक्रम लाने के लिए। तो हम एस एम माइनस एस एन इक्वल टू एस एम माइनस एल प्लस एल माइनस एस एन मॉड, इसमें एल जोड़ने और घटाने पर इसे हम लिख सकते हैं मॉड। इस प्लस को इसे दो मॉड के फॉर्म में तोड़ने पर हम लिख सकते हैं यहाँ पे या तो बड़ा होगा ये या बराबर होगा। तो एस एम माइनस एल प्लस एल माइनस एस एन असमीका के सूत्र से हम लोग ने इसे यह ऐसा किया। अब चूँकि हम लोग जानते हैं इसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन बाय टू है और इसकी वैल्यू भी लेस देन एप्सिलॉन है, तो हम लिख सकते हैं इसे लेस देन एप्सिलॉन बाय टू प्लस लेस देन एप्सिलॉन बाय टू, और ये जोड़ के हो जाएगा एप्सिलॉन, जो कॉची का कंडीशन है कॉची अनुक्रम होने के लिए एस एम माइनस एस एन लेस देन एप्सिलॉन सभी एम एन ग्रेटर देन एन डॉट के लिए। अतः प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम कॉची अनुक्रम होता है। फर्स्ट थ्योरम हमने प्रूव कर लिया। अब हम सेकेंड थ्योरम की ओर चलते हैं। तो सेकेंड थ्योरम है प्रत्येक कॉची अनुक्रम परिबद्ध होता है, परिबद्ध अनुक्रम होता है परंतु विलोम सत्य नहीं है, विलोम सत्य नहीं है। इसे हम प्रूव करेंगे। प्रत्येक कॉची अनुक्रम परिबद्ध होता है परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है।
तो यहाँ पे हमने कोई अनुक्रम Sn जो कॉसी अनुक्रम हो, तब कंडीशन इस प्रकार होगा कि Sn इक्वल लेस देन एप्सिलॉन। अगर हम विशेष परिस्थिति में एप्सिलॉन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0 लें, तब ये बन जाएगा हमारा mod Sm माइनस Sn लेस देन 1। अगर हम मॉड को हटाएं तो यहाँ पे दोनों इस और -1 लेस देन Sm माइनस Sn लेस देन 1, यानी कि इनकी वैल्यू इसके बीच होगी, इसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में होगी। अब Sn को पक्षांतर कर देते हैं, दोनों तरफ आएगा जिससे, तो Sn माइनस 1 लेस देन Sm लेस देन Sm लेस देन Sn प्लस 1। ये हमें Sm जो अनुक्रम का कोई पद है उसकी वैल्यू इन दोनों के बीच होगी, इससे कम नहीं हो सकता, न इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ये कोई भी स्वेच्छा पद है। अतः अब हमें तो पता नहीं कि कौन सा पद कौन सा टर्म अनुक्रम का कौन सा टर्म न्यूनतम है और कौन सा अधिकतम। तो इसके लिए हम मानते हैं, माना स्मॉल g इक्वल टू मिनिमा ऑफ S1 S2 S3 Sn माइनस 1 प्लस Sn प्लस 1। यहाँ तक हम मानते हैं कि इनमें से कोई जो भी सबसे छोटा हो उसे हम स्मॉल g के रूप से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो भी बड़ा हो इनमें से उसे हम कैपिटल G मैक्सिमा S1 S2 S3 Sn माइनस 1 प्लस Sn प्लस 1। चूँकि ये अधिकतम है Sn यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे Sn लिए हैं, क्योंकि ये कैपिटल मैक्सिमम है इस अनुक्रम में, इससे ज़्यादा मान नहीं हो सकते, और इसके लिए ये छोटा है। यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, गलती से प्लस हो गया है, यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि ये सबसे न्यूनतम अनुक्रम का पद है। अब इस जगह पे हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल g लेस देन Sm कैपिटल G। इसे हम लिख सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू इसके बराबर भी हो सकती है, इससे के बराबर भी हो सकती है। तो Sm अब चूँकि इतना वैल्यू अगर है अनुक्रम का किसी एक न्यूनतम या के बराबर या उससे अधिक तथा किसी दूसरे टर्म के बराबर या उससे कम हो तो वो परिबद्ध होता है, परिबद्ध अनुक्रम हो कहलाता है। अतः हमारा कॉची अनुक्रम परिबद्ध होगा। लेकिन यहाँ पे हमने सिद्ध किया, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है, क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल इसे देखें Sn इक्वल टू -1n, इसका अनुक्रम चूँकि ये -1 और +1 के बीच है, परंतु ये एक कॉची अनुक्रम नहीं है, अतः इसका विलोम सत्य नहीं है। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।